हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। अभी तक हमने 4 पार्ट कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए थे। दिस विल बी द फिफ्थ पार्ट हमारी सीरीज़ का। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपको दिया गया है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन जो कि सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर एन ऑफेंसिंग और हार्श वन। तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का अर्थ अगर आप समझते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन शो करते हैं, सबमिट करते हैं, जहाँ पर किसी वे में आप किसी को ऑफेंसिव शो करना चाहते हैं या हार्शनेस दिखाने चाहते हैं, तो इसे मैं मंगल भाषित भी बोलता हूँ। ठीक है, मंगल भाषित या फिर इस तरीके का मेरा बिहेवियर जो कि थोड़ा सा अटपटा हो, तो ये जो आपका वन वर्ड यूज़ होगा ये होगा आपका यूफेमिज्म। यानी कि एक ऐसा इनडायरेक्ट वर्ड या फिर फ्रेज जो कि पीपल इसलिए यूज़ करते हैं कभी कभार, ताकि वो किसी को क्या कर सके, एम्बेरस कर सकें या फिर किसी को थोड़ा सा अनप्लीजेंट महसूस करा सकें। तो उसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करते हैं यूफेमिज्म। देन उसको यहाँ पर आपके लिए दिया गया है एक और वर्ड, ट्रूइज्म। देखिए, ट्रूइज्म का अर्थ होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमेशा क्लियरली ट्रू होता है, सत्य होता है, एंड डज नॉट ऐड एनीथिंग इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टू अ डिस्कशन। मतलब उसका क्या कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। इसे हम हिंदी में स्वयं सिद्धि भी बोल देते हैं। ये हो जाता है आपका ट्रूइज्म। नेक्स्ट है आपका फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप किसी से पक्षपात वाला फर्म रखते हैं, ठीक है, पक्षपात वाली बात करते हैं, वो आपका फेवरेटिज्म हो जाता है। देन है आपका ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का भी अगर आपने PYQs करे हैं तो ये होता है आपका परोपकारिता। यानी कि एक ऐसा फैक्ट जहाँ पर आप क्या करते हैं, हैप्पीनेस का ख्याल रखते हैं ऐसे लोगों का जो कि अपने ओन में उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट है दी मर्डर ऑफ पेरेंट और अ नियर रिलेटिव। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो देखिए इसे बोला जाता है पेरिसाइड। ठीक है, पेरिसाइड जिसका अर्थ होता है या तो माता पिता की हत्या या फिर किसी रिश्तेदार की हत्या। देन आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का अर्थ होता है पितृ हत्या, यानी कि पिता की हत्या। मैट्रीसाइड क्या होता है, मैट्रीसाइड होता है आपकी मातृ हत्या, यानी कि माता की हत्या। साइड का बेसिकली जो अर्थ होता है वो किलिंग से होता है। उसके बाद होमिसाइड है। होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड को हम नर हत्या बोल देते हैं। यहाँ पर हम लोगों को यानी कि होमोस को इंक्लूड करते हैं, ये होती है आपकी नर हत्या। नेक्स्ट है एनिमल्स जो कि हर्ड्स में रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो देखिए हर्ड्स में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका होगा कि वो पशु पक्षी जो कि हर्ड्स में रहते हैं, जिसे हम झुंड से संबंधित कर सकते हैं। द वन हु इज़ लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल या फिर सोशल लेबल, या फिर जो कि किसमें रहता है, ग्रुप्स में रहता है। देन आपका है सोशल लेबल। सोशिएबल का अर्थ होता है कोई मिलनसार व्यक्ति। कार्निवायरस सभी को पता होगा, ये होता है मांसाहारी व्यक्ति। देन आपका सोशल। सोशल क्या होता है, जो कि मिलनसार भी हम इसे दोबारा से बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ग्रीगेरियस, यानी कि एन एनिमल हु लिव्स इन हर्ड्स। नेक्स्ट है ब्रॉड रोड बॉर्डेड विद ट्रीज। देखा होगा आपने, जब कहीं रास्ते में जाते होंगे तो उनके किनारों पर पेड़ वगैरह लगे रहते हैं। तो ये जो इस तरीके के रास्ते होते हैं, हम इसे किस वन वर्ड से सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखिए ये आपका यूज़ होता है बोलीवर्ड। बोलीवर्ड का अर्थ होता है, जिसे मैं मुख्य मार्ग भी बोल सकता हूँ, ए वाइड सिटी या फिर स्ट्रीट जो कि आपका किससे घिरा रहता है, ट्री से घिरा रहता है, उसके चारों ओर इधर इस तरीके से सड़कों के किनारे आपने देखे होंगे, उसको हम बोलते हैं बोलीवर्ड। देन है आपका यहाँ पर बाउडर। बाउडर का अर्थ होता है कोई श्रृंगार कक्ष, यानी कि एक ऐसा स्मॉल रूम जहाँ पर जो वोमेन होती हैं वो जाकर अपना मेकअप वगैरह करती हैं। देन यहाँ पर आपको दिया गया है एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है, एवेन्यू होता है पथ, एक तरह से हम बोलेंगे। आपने सुना होगा जब हम कोई एड्रेस वगैरह देते हैं कि दिस एवेन्यू, मतलब ये पथ होता है, अ स्ट्रीट इन अ टाउन। देन आपका फेकेड है। फेकेड का अर्थ क्या होता है, ये होता है बिल्डिंग के सामने का फ्रंट। ठीक है, बिल्डिंग जैसे आपकी बिल्डिंग है, इसके सामने का जो फ्रंट होता है उसे हम फेकेड बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं गृहमुख। ओके। नेक्स्ट है आपका वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। तो देखिए, जब किसी होली या फिर सेक्रेड यानी कि पूजनीय टाइप की चीज़ों का हम क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, कुछ उसको लेके जो रूल्स होते हैं उनको वायलेट करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको हम बोलते हैं सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का अगर हिंदी अर्थ में बताने की कोशिश करूँ तो ये होता है अपवित्रीकरण। ठीक है, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, तो हम किसे क्या बोल देंगे, सैक्रिलेज। देन है आपका प्रोफैनिटी। प्रोफैनिटी का अर्थ होता है जब हम किसी धर्म की निंदा करते हैं,
वो कहलाता है आपका प्रोफैनिटी। देन है आपका सडिशन। तो सडिशन तो आपको सभी को पता होगा, जो आपका विद्रोहात्मक आचरण होता है, जहाँ पर आप विद्रोह वाली भावना करते हैं, अपने एक्सप्रेशन देते हैं। देन है आपका स्लैंडर। स्लैंडर का अर्थ होता है मानहानि। ओके, तो ये आपके बाकी के वर्ड हो गए। नेक्स्ट है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज। तो देखिए, एक सिंपल सा फास्ट स्प्रेडिंग कौन प्लांट जो कि विदाउट फ्लावर्स होता है या फिर उसके ऊपर पत्तियां भी नहीं होती हैं, और ये कभी कभी क्या करता है, डिजीज भी कॉज करता है। तो देखिए, इसे हम बोलते हैं फंगस। ठीक है, ये होता है आपका फंगस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फफूंदी भी बोलते हैं। आता ही प्लांट कैटेगरी के अंदर ही है, ना इस पे फ्लावर्स होते हैं ना इस पे पत्तियां होती हैं, और ये कभी कभी आपका डिजीज़ भी फैलाता है। देन बैक्टीरिया, अमोइबा, ये वायरस, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है एक ऐसा व्यक्ति जो कि ग्रीडी होता है। ग्रीडी होता है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए ये कहलाते हैं आपके वोरेशियस। वोरेशियस आपका भुक्कड़ काइंड ऑफ व्यक्ति होता है। ठीक है, बहुत हमेशा भूखा रहता है, ग्रीडी रहता है, कोशिश करता है कि बस मुझे मिल जाए कुछ खाने के लिए। देन है आपका अवेरिशियस। अवेरिशियस का अर्थ होता है आपका, हिंदी में इसे बताने की कोशिश करूँ, लोभी जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं आपके अवेरिशियस। ठीक है, एक्सट्रीमली डिज़ायर फॉर वेल्थ, ये आपका वेल्थ से रिलेटेड इशू रखते हैं। ठीक है, इनको धन संपत्ति की लालसा होती है। देन आपका कार्निवोरस आया, ये तो आपको पता ही है, कार्निवोरस का अर्थ आपका मांसाहारी होता है। देन आपका ओमनीवोरस, ये क्या होता है, ये आपका सर्वभक्षी होता है, ये आपका प्लांट्स भी खाता है, ये आपका एनिमल्स को भी खाता है। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। तो किसी एरिया को अगर कोई रूलर कंट्रोल करे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डोमिनियन। डोमिनियन का अर्थ होता है कि एक ऐसी सरकार या शासक जो कि किसी क्षेत्र को शासित रखता है, यानी कि प्रमुख होता है वहाँ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डोमिनियन। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी होता है किसी जगह की बस्ती वगैरह जो होती है। कंट्री क्या होता है, कंट्री के बारे में देश होता है या वतन होता है। म्यूनसिपैलिटी क्या होता है, ये भी सभी को पता है, ये आपका नगर पालिका होता है। तो डोमिनियन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसा प्लेस ऑफ ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। तो देखिए, रिलीजन के हिसाब से एक ऐसा प्लेस जो कि ज्यूज की वर्शिप के लिए यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है साइनेगॉग। साइनेगॉग रिलेट करता है किससे, ज्यूज से, यानी कि ज्यूज वगैरह जो लोग होते हैं वो यहाँ पर जाकर वर्शिप करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वन वर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा साइनेगॉग। देन आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है कैथेड्रल। कैथेड्रल का अर्थ आपका होता है, हिंदी में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे प्रधान गिरजाघर टाइप के होते हैं ना, यानी कि एक मेन चर्च जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि बिशप के आपका अंडर में रहता है। देन है आपका चैपल। चैपल का आपका अर्थ होता है जो कि पूजा घर होता है ना, उसको हम चैपल बोलते हैं। देन आपका डेमागॉग, ये तो आपने सुना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कैसे लोगों का नेता होता है, दुर्जनों का नेता होता है। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन। मतलब इमोशन पर काम करने वाला जो एक लीडर काइंड ऑफ टैक्स होता है ना, उसको हम डेमागॉग बोलते हैं। देन है आपका रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी स्थान पर बार बार रेगुलरली जाते हैं या रेस्टोरेंट्स पर रेगुलरली जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, इन्हें बोला जाता है क्लाइंटेले। क्लाइंट नहीं बोलेंगे, इन्हें क्लिंटेले बोलते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट या प्लेसेस पर रेगुलरली जाते हैं, इन्हें हम क्लिंटेले बोलते हैं। हिंदी में ही हो जाता है ग्राहक गण जो आपके हो जाते हैं। क्लाइंट के बारे में आपको पता ही है, क्लाइंट क्या होता है, आपका ग्राहक होता है, लेकिन ये ग्राहक से रिलेटेड नहीं है, ये प्लेसेस पर रेगुलर जाने की बात हो रही है। तो ये आपका कहलाएगा क्लिंटेले। ऑफन का आपको अर्थ पता होगा, यूजेज का भी अर्थ पता होगा। तो देखिए, किरण पब्लिकेशन से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और पार्ट था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे बैचेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, सीजीएल मेंस, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनो, और उसके बाद आपका जेईई, देन अभी आपका सीईटी का एक ब्रह्मास्त्र बैच हमने प्लान किया है, जो कि सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आप सभी के फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बैच होगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 10% तक का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SSCYT का कोड आप यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।